जब यादव समाज की बैठकी होता है, क्या लग रहा है कि आप लोग का पूर्वज बिखरे? हम युवा हैं, हम एक ही बात कहेंगे कि तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है। जिस और जमाना चलता है, जवानी चलती है, उस और जमाना चलता है। तो युवा जिधर चलता है तो उधर जमाना भी चलता है। यादव समाज का बैठकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? यादव समाज की बैठकी का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जो बिखरा हुआ जात है उसको एकत्र करके, क्योंकि अब अन्याय थोड़ा चरम सीमा पर पहुंच रहा है। चरम सीमा पर इसलिए पहुंच रहा है कि जहां यादव की हत्या होती है उस अपराधी पर न इनाम घोषित होता है न उसका एनकाउंटर होता है, लेकिन यादव कहीं से इन्वॉल्व हुआ अगर मोनोकास्ट के तौर पर तो यादव का एनकाउंटर हो जाता है और उस पर इनाम घोषित हो जाता है। का ये भी आरोप है कि सरकार सिर्फ यादव को टारगेट किया जाता है, क्या ये सच है? हाँ, नहीं, ये कारण है। अभी के दौर में देखिए वो बात चल रहा है कि यादव को जितना गरियाएगा लोग उतना बड़ा नेता बनेगा। ठीक है, तो अभी जो व्यक्ति है वो यादव को गरिया करके उस कौम का नेता बनना चाहता है। काहे बनना चाहता है कि यादव लोगों ने सब जाते इतना दबा कुचला जाते हैं, उसके लिए लाठी भांज करके उसको न्याय दिलाने का काम किया, उसको ऊपर बैठाने का काम किया है, उसको कुर्सी देने का काम किया है। तो सरकार का वही बात है कि ये सब लोग जो गोलबंद है इसको बांटना कैसे है। तो जो अपने अपने जात का लोग है वो लड़ाने का काम कर रहा है उस समुदाय को। सरकार हमको लगता है कि दुनिया का पहला सरकार है जो असंवैधानिक ऐसी भाषा में बात की है जो हमको लगता है कि साफे पढ़ल लिखल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टाइम्स। अभी हम सहरसा के हवाई अड्डा में है जहां पे यादव की बैठकी होते हैं और आज छठा बार है यानी यादव की बैठकी हुई है। यहाँ पे अन्य सारे मुद्दे पे चर्चा होते हैं कि यादव समाज में जो भी कमियां हैं उसको लाते हैं ऊपर और उनके बारे में सॉल्व किया जाता है, उनके बारे में सवाल किया जाता है। ऐसे में तमाम सारे यादव लोग हैं यहाँ पे जो उस चीज को चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में सबसे पहला ही सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हरा गमछी पे नजर चल गया है और सरकार का कहना ही है, सरकार ने कह दिया कि हरा गमछी वालों के हमारा AI कैमरा जो है वो कैच कर लेगा और पकड़ लेगा। तो यादव समाज के लोग यहाँ पे पहले इनसे पूछते हैं, अच्छा क्या लग रहा है कि सरकार ही कह दी है कि हरा गमछी और आपके बगल में हरा गमछी लेकर के खड़े हैं यहाँ पे? सरकार के सिर्फ कह देने से नहीं हो जाएगा, इसलिए नहीं हो जाएगा। सरकार हमको लगता है कि दुनिया का पहला सरकार है जो असंवैधानिक ऐसी भाषा में बात की है जो हमको लगता है कि साफे पढ़ल लिखल नहीं है। काहे तो थोड़ा सा ही पढ़ा लिखा लोग रहता तो इस शब्द का इस्तेमाल ही कहीं नहीं करता। हरा गमछी को मोहर मरा हुआ, आपके झंडा में हरा कलर है उसको निकालिए, आपके घर में कुब्बत है दम है तो निकालिए, पेड़ पौधा हरा उसमें से रंग निकालिए। तो रंग के आधार पर बंटवारा, रंग के आधार पर दंड देना, ये तो साफे असंवैधानिक बात है। इससे खराब बात कुछ हो ही नहीं सकता। हरा गमछी कंधे पे लिए हुए हैं, डर नहीं लग रहा है आप लोग? कहा है वो लोग चोर है, अपराधी है। सरकारें जब बोल रहे हैं कि हरा गमछी, कहने से क्या हो जाएगा? सरकार के ऊपर भी कोर्ट है और कोर्ट नहीं है तो जनसमूह है, उसके विरोध में तब जनसमूह विद्रोह हो जाएगा। सरकार ही नहीं रहेगी तो फिर पकड़ेगी किसको, किससे पकड़वाएगी, किससे? पकड़ने वाला लोग भी तो इसी बीच का है ना, उनको ही पता है कि असंवैधानिक बात है। आप कहाँ ऑर्डर पारित करिएगा पुलिस को? पुलिस का लोग भी इसी समाज के बीच से न है कि आप ही के कह देने से हो जाएगा। आप किसी शरीफ आदमी को चोर कह दीजिएगा तो कहने से हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि सरकार सिर्फ यादव को टारगेट किया जाता है, क्या ये सच है? हाँ, नहीं, ये कारण है। अभी के दौर में देखिए वो बात चल रहा है कि यादव को जितना गरियाएगा लोग उतना बड़ा नेता बनेगा। ठीक है, तो अभी जो व्यक्ति है वो यादव को गरिया करके उस कौम का नेता बनना चाहता है। काहे बनना चाहता है कि यादव लोगों ने सब जाते इतना दबा कुचला जाते हैं, उसके लिए लाठी भांज करके उसको न्याय दिलाने का काम किया, उसको ऊपर बैठाने का काम किया है, उसको कुर्सी देने का काम किया है। तो सरकार का वही बात है कि ये सब लोग जो गोलबंद है इसको बांटना कैसे है। तो जो अपने अपने जात का लोग है वो लड़ाने का काम कर रहा है उस समुदाय को, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अच्छा, आप लोग को अब तकलीफ हो रहा है यादव समाज के लोगों को कि हमने छोटे छोटे निम्न तबके के लोगों को ऊपर लाए, बैठने का अधिकार दिलाए और अब हम ही लोग पे असहन पीड़ा दर्द हो रहा है? तकलीफ सिर्फ उस व्यक्ति से हो रहा है, उस जाति से भी नहीं हो रहा है। काहे तो ये उसका पर्सनल मत है, उसके जात का मत नहीं है। अगर जात का मत होता तब ये बात संभव भी थी, लेकिन जात का मत इसलिए नहीं है कि उस जात के सुरक्षा में भी कभी यादव ही खड़ा रहा है। जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है कभी यादवों के समर्थन से ही आज उस मकाम तक
पहुंचने का काम किया है और उसी यादव के विरोध में जहर उगल रहा है। इसकी कहा इसलिए उगल रहा है कि यादव के विरोध में जहर उगल के मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। तो वो सिर्फ यही कर रहा है, नेता बनने के चक्कर में है, राजनीति हो रही है। अच्छा, दूसरा सवाल यादव समुदाय के लोगों को लेकर के रहेंगे कि सबसे ज्यादा मृत्यु भोज यादव समुदाय में ही बड़ा बड़ा भोज करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लेवल पे भोज करते हैं। तो क्या देख रहे हैं इनको, जो आपके पूर्वज ही करते आ रहे हैं? भोज एक समय में एकता का एगो पैमाना था। काहे तो भोज में हमको याद है कि मर्डर होता था, एगो मर्डर मन ऐसा होता था कि कहीं मान लीजिए पंचायती हुआ, कुछ गलत हुआ तो सिर्फ उस एक व्यक्ति के कह देने से व्यवस्था ठीक हो जाता था। तो मर्डर संपूर्ण गांव में घूम घूम के देखता था कि कौन नहीं खाया, जो नहीं खाया होता था तो उसको खिलाने का काम करता था। अब भोज में होता था क्या, 1 टके शेर उस समय में दूध मिल जाता था। तो मर्डर जितना क्षेत्र में फैला हुआ था सब गांव में पैसा बेच करके दूध कलेक्शन मन दही करवा देता था। लोग अपने से खाना बनाता था, अपने से पुरनी का पत्ता मन कहिए तोड़ के लाता, इस पर लोग खाता था बैठ के। सब्जी जिसके जिसके छप्पर पर रहता था तोड़ करके उसके यहाँ जमा कर दिया जाता था। तो उस समय में भोज एकता का प्रतीक था। लेकिन अब तो भोज स्टेटस सिंबल हो गया है, आर्थिक ह्रास का कारण हो गया है। लेकिन ज्यादा उसको ढो रहा है, अब ही ढोने का समय नहीं है। अच्छा, मुख्यतः भोज बंद होने का कारण बता दीजिए लोगों को। भोज अब बिजनेस करण की तरफ चल गया है, लोग का स्टेटस सिंबल दिखाने के आधार पर हो गया। भोज अब एकता के आधार पर नहीं है, एकता को खत्म कर दिया गया है बहुत पहले। क्योंकि भोज में अब फिक्स रेट में बंसिया मिल जाता है, दही बाजार से लाता है। वो दही तो इतना केमिकल युक्त है कि खाइएगा आपका पैर धरेगा, दर्द शुरू हो जाएगा। इतना तेल देता है कि खाने लायक भोजन नहीं रह जाता है। तो भोज अब सिर्फ आर्थिक ह्रास का कारण है जो इस समाज को और नीचे धकेल रहा है। यादव समाज का बैठकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? यादव समाज की बैठकी का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जो बिखरा हुआ जात है उसको एकत्र करके, क्योंकि अब अन्याय थोड़ा चरम सीमा पर पहुंच रहा है। चरम सीमा पर इसलिए पहुंच रहा है कि जहां यादव की हत्या होती है उस अपराधी पर न इनाम घोषित होता है न उसका एनकाउंटर होता है। लेकिन यादव कहीं से इन्वॉल्व हुआ अदर कोनो कास्ट के तौर पर तो यादव का एनकाउंटर हो जाता है और उस पर इनाम घोषित हो जाता है। परोक्ष रूप से आप शहर का ले लीजिए, शहर में एक पर एक घटना हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। गुलवे है अभी क्रिमिनल है, उस पर साल में 5 को केस हुआ है, टारगेट किया जा रहा है, उस पर 25,000 का इनाम का घोषणा कर दिया है। तो यादव को सिर्फ यादव समझ के टारगेट किया जा रहा है। इसलिए उसके विरोध में अब यादव एकत्र हो रहा है, गोल बंद हो रहा है, ताकि इस विरोध इस अन्याय को रोका जा सके और यादव अपना स्वयं का विकास कर सके। हर जात का अपना अपना संगठन है, इस जात का संगठन आज तक बना नहीं, इसीलिए अभी हो रहा है। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे, आप युवा हैं और सहरसा के युवा हैं, तो क्या कहेंगे जब यादव समाज की बैठकी होता है, क्या लग रहा है कि आप लोग का पूर्वज बिखरे हैं? हम युवा हैं, हम एक ही बात कहेंगे कि तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है। जिस और जमाना चलता है, जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो युवा जिधर चलता है तो उधर जमाना भी चलता है। तो हम युवा लोग एकत्र होकर के इस बिखरे हुए समुदाय के लोगों को, समुदाय को एकत्र करके एक छत्र छाया में ही लाना चाहते हैं। जो जरूरत के काम हमारे लिए नहीं है, बेजरूरत का काम है, उसको हम लोग ढोते जा रहे हैं। जैसे आपने कहा मृत्यु भोज पहले सच ही कहा कि हम लोगों के यहाँ कोई भी कार्यक्रम फंक्शन सब होता है तो उस फंक्शन में सभी आदमी एकत्र होते हैं, यानी कि सबका मिलन होता है। अब तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया, डिजिटल इंडिया है, सब तो अब जैसे फ़ोन से भी बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल बात कर लेते हैं, इंस्टा पर भी बात कर लेते हैं। अब तो हम लोगों को जो है सो दूर दूर जा कर के ना भोज खाना है और ना हम लोगों को यानी कि एक साथ मिलना है। तो वैसे अगर किसी के यहाँ मृत्यु हुआ है तो सभी आदमी आकर के उनको जो मृतक है उनको श्रद्धांजलि दे और उनको बढ़ावा ना दे कि आप भोज करें। भोज पे रोक लगाए, क्योंकि भोज से बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान है। एक पत्ता एक व्यक्ति खाते, लेकिन जो व्यक्ति एक एक पत्ता जोड़ करके 1000 पत्ता जोड़ते हैं उनके लिए आर्थिक तंगी आ जाता है। एक तो उनके घर में बीमार से लोग मरा, बीमारी में उनका रुपया खर्च हुआ, वो बेचारा मर गया उनका वो बीमार लोग, अब उनको भोज करना पड़ रहा है, यानी कि दुगुना खर्चा हो रहा है और उनमें कोई उनको इनकम नहीं हो रहा है। तो इससे अच्छा यह होगा कि जो व्यक्ति मरे हैं उनके नाम से अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए जितना भोज में रुपया लगाएंगे तो उससे अच्छा है कि उस भोज का रुपया बच्चे को शिक्षा में लगा दे और वही बच्चा आगे चलकर नाम कमाएगा कि फलना आदमी का पोता है, ये जो है सो उनका दादा मरा था, वो अपना दादा बाप सबका नाम ऊंचा करेगा, वो अच्छे पद को पाएगा। तो अच्छा,
मेरा सवाल रहेगा कि यादव समुदाय के आप लोग हैं, यादव ना पहले भी नहीं इतना मतलब दबे हुए लोग थे, पहले भी सशक्त थे कि इतना कि मतलब किसी से कम नहीं थे, कम ही नहीं। फिर भी आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में कम क्यों पड़ गए, शिक्षा में कमी क्यों हो गई? देखिए एक चीज देखे होंगे, जो चीज ज्यादा होता है ना उसी में ज्यादा विभिन्नता होता है। यादव की जनसंख्या ज्यादा है। यादव आप जिस दृष्टि से देखिएगा, यादव में देखिएगा बिखराव भी ज्यादा है तो एकता भी ज्यादा है। कहीं यादव बड़े बड़े पद पे हैं तो कहीं छोटे छोटे पद पे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों में इतना बिखराव जो है, तो हम लोग करते हैं क्या, जैसे कि हमारे यहाँ शिक्षा पे बात होते है, तो बच्चा को स्कूल भेजने के लिए अगर रुपया महीना में लग रहा है 1000 रुपया या 500 रुपया, साल का 6000 होता है या 3000 होता है या 12000 होता है, तो गार्जियन वो रुपया 6000 नहीं देंगे। मैट्रिक में एक बार सीट पर बच्चा कहीं खेल रहा है, मम्मी पढ़ने जा रहे हैं, पेट दर्द कर रहा था, अच्छा बेटा ना जाओ तुम बैठ जाओ, मम्मी टेबलेट खा करके बोलेंगे नहीं कि तुम स्कूल जाओ। समय आएगा परीक्षा का तो मम्मी मेरा तो देखो ना परीक्षा से पहले तबीयत खराब हो गया है, अब सीट पर बैठा दो। तो ये पढ़ने के लिए रुपया नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा ज्यादा पिछड़ इसलिए रहा है कि प्रोफेसर की डैडी को पढ़े थे, कॉलेजियम सिस्टम जो है ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आप लाख पढ़िए लेकिन होगा वही। काहे तो कभी संस्कृत विद्यालय का सर्टिफिकेट लेकर के नौकरी कर रहा है लोग, जो पतो नहीं चल रहा है, एगो रूम में परीक्षा हो गया, उसी का लोग उसमें शिक्षक है, उसी का लोग परीक्षक है, और वही परीक्षा दे रहा है, सर्टिफिकेट लिया अपना, कभी वैकेंसी निकाला उसको सेटल कर दिया। तो ये लोग है कहाँ तक आपको ही पता नहीं चल रहा है। कॉलेजियम सिस्टम में जो फंसा हुआ ये लोग है, तो वहाँ कॉपरेशन का ढेर सारा अभाव है। हम वहां तक मेहनत करके भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। काहे हमारा लोग उस व्यवस्था में शीर्ष पर बैठा हुआ नहीं है, और जिसका लोग बैठा हुआ वो हमें दबा रहा है, अपने लोगों को उठा रहा है। यहाँ शिक्षा की बात जो आप कर रहे हैं, यहाँ तो 8 लाख 10 लाख में डिग्री बिक जाता है। 8 को 10 को लोग मिल करके एगो व्यक्ति का भाग लिख देता है, उसकी मेहनत का भाग कहाँ है? एगो बात बताइए आप ही, अभी जो शिक्षक बहाल हुआ है खाली नंबर के आधार पर, तो इसकी गारंटी है कि जिसको बहुत ज्यादा नंबर है उसका नंबर अपने पढ़ल लिखल में है। घास काटने वाला लोग सब सेटल हो गया, पढ़ाएगा क्या? सो बताइए आप। ई कोनो हमरे ठो कास्ट का है, बेसी दूसरे कास्ट का गया है। काहे तो इस कास्ट का लोग इतना सजग थोड़े है। ये जन्मीन जीवन जीता है। मान लीजिए आपको 5% आ रहा है तो गार्जियन भी नहीं जाएगा चीज पहुंचाने सेंटर पर, लेकिन उन लोग का लोग परीक्षा सेंटर तक मैनेज करता है, परीक्षा तक मैनेज होता है। तो वह ने आगे बढ़ेगा तो हम कैसे बढ़ेंगे? कितना मेहनत करेंगे तो हम वहीं पर रह जाते हैं। आप प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा, कॉलेजियम सिस्टम को समझ जाइएगा, अब मेहनत का क्या आधार है ये भी आप समझ जाइएगा।